हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका कक्षा 7 विज्ञान विषय के अध्याय 13 गति एवं समय के अभ्यास प्रश्नों की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम चैप्टर 13 के अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व करा रखे हैं। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल और दोलन गति में कीजिए। तो सरल रेखा के अनुदिश का मतलब है जिसे सरल रेखीय गति कहा जाता है। मतलब जब कोई वस्तु एक सीधे मार्ग पर गति कर रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति। फिर दूसरा है वर्तुल गति। तो जब कोई वस्तु एक कौन से मार्ग पर, एक वर्ताकार मार्ग पर गति कर रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्तुल गति। और तीसरा दिया हुआ है दोलन गति। तो जब कोई वस्तु एक दोलनाकार मार्ग पर गति करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। ये दोलनाकार मार्ग है, मतलब ये कोई वस्तु है जो एक बार इस तरफ जाएगी और एक बार इस तरफ जाएगी। तो ये कौन सी गति है, दोलन गति। तो हमें जो उदाहरण दिए गए हैं उनको सरल रेखीय गति में, वर्तुल गति में और दोलन गति में क्या करना है, वर्गीकृत करना है। तो देखें, पहला है दौड़ते समय आपके हाथों की गति। तो ये कौन सा होगा, ये होगा दोलन गति। ठीक। फिर सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते समय घोड़े की गति। तो ये कौन सी गति होगी, सरल रेखीय गति होगी। फिर मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति। तो जो राउंड झूला होता है उसमें जो बच्चे की गति है वो कौन सी होगी, वर्तुल गति। फिर सीसॉ झूले पर बच्चे की गति, तो वो कौन सी होगी, वो होगी दोलन गति। ठीक है, जिसमें एक बार झूला आगे जाता है एक बार पीछे जाता है, तो उसमें जो गति है वो कौन सी होगी, दोलन गति। फिर विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, तो ये भी कौन सी गति होगी, दोलन गति। और सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, तो ये कौन सी होगी, सरल रेखीय गति। ठीक है, तो सरल रेखा के अनुदिश गति में दो है, एक सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते समय घोड़े की गति और एक सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, ये सरल रेखा के अनुदिश। वर्तुल गति में मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति, और दोलन गति में दौड़ते समय हाथों की गति, सीसॉ झूले पर बच्चे की गति और विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। ये कौन सी गति के उदाहरण है, दोलन गति के उदाहरण है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें सत्य असत्य बताना है। पहला है समय का मूल मात्रक सेकंड है, बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक वस्तु नियत साल से गति करती है, गलत। कोई भी वस्तु सदैव एक फिक्स या कांस्टेंट स्पीड से गति नहीं करती है। तीसरा, दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है, बिल्कुल सत्य। फिर किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता, बिल्कुल सत्य। पांचवा, रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति आवर में व्यक्त की जाती है, गलत। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, बाकी दो गलत है। प्रश्न संख्या 3, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या है। तो देखें, यहां पर आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, आवर्तकाल T इक्वल टू समय यानी कि स्मॉल t बटे में दोलनों की संख्या, क्या होती है, दोलनों की संख्या। यानी आवर्तकाल का सूत्र होता है समय बटे में दोलनों की संख्या। दोलनों की संख्या को फ्रीक्वेंसी f से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आवर्तकाल t बराबर क्या होगा, यहाँ पर समय कितना है, 32 सेकंड। तो समय 32 है, बटे में दोलनों की संख्या कितनी है, 20। तो ये हो जाएगा 16 बटे में 10, और 16 में जब 10 का भाग देंगे तो 1.6 सेकंड, ये आपका हो गया आवर्तकाल। ठीक है, आपको केवल इतना याद रखना है, आवर्तकाल बराबर समय बटे दोलनों की संख्या। तो समय t है और दोलनों की संख्या f है। तो समय दिया हुआ है 32 सेकंड और दोलनों की संख्या दी हुई है 20। तो 32 में जब 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.6 सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 4, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कितनी दूरी है, 240 किलोमीटर। इधर लिख लेते हैं, दूरी बराबर 240 किलोमीटर। ठीक, समय कितना है, समय है 4 घंटे। कितना है, 4 घंटे। हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे में समय। ठीक है, तो दूरी कितनी है, 240, समय कितना है, 4 घंटे। तो 4 × 24 60,
किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड यानी चाल हो जाएगी। बिल्कुल सरल है, चाल बराबर दूरी बटा समय, केवल इतना सूत्र लगाया है। ठीक, आगे 5वां सवाल दिया हुआ है, किसी कार के पथगामी का 8:30 AM पर पाठ्यांक 5000 कितना 57,321 किलोमीटर और 8:50 AM पर पथगामी का पाठ्यांक 57,336 किलोमीटर है। तो कार द्वारा चलेगी दूरी कितनी है, पहले हमें दूरी निकालनी है और कार की चाल किलोमीटर प्रति मिनट में परिकलित कीजिए। चाल किसमें निकालनी है, किलोमीटर प्रति मिनट में, और इसके बाद बोल रहा है इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो समय होना चाहिए, है ना, और समय और दो स्थानों के बीच की हमें दूरी दी हुई है अलग अलग समयों पर, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही क्या होगी, दूरी होगी। तो हम लिख लेते हैं दूरी बराबर, देखो समय कितना हुआ है, 8:30 से लेके 8:50 यानी 20 मिनट। इस 20 मिनट में दूरी कितनी तय की है, 5721 पहले था, अब कितना बता रहा है, 5736। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही क्या होगी, दूरी होगी। तो दूरी बराबर 5736 माइनस 57,336 माइनस 57,321 बराबर, तो ये कितना होगा, ये 36 है और ये 21 है, यानी कि 15 किलोमीटर। दूरी कितनी होगी, 15 किलोमीटर। फिर बात करें समय की, तो समय देखो 8:30 और 8:50 यानी इन दोनों के बीच का समय कितना था, समय था 20 मिनट। कितना था, 20 मिनट। ठीक है, अब हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी तो हमने निकाल दी 15 किलोमीटर, पहले का जवाब आपके आ गया कि दूरी कितनी थी, तो 15 किलोमीटर। ठीक है, फिर कार की चाल किलोमीटर प्रति मिनट में निकालनी है, तो हम क्या लेते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है, दूरी है 15 और समय कितना है 20, तो 3/4 यानी कि 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट। क्यों, क्योंकि अभी देखो समय मिनट में है और दूरी किस में है, किलोमीटर में, तो इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर प्रति मिनट में। ठीक है, ये दूसरे का जवाब भी हो गया इसका वाले का। अब हमें क्या निकालना है, जो चाल है उसको किस में निकालना था, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल बराबर हमारे पास जो ये जवाब आया 0.75, इसको अगर मैं 60 से गुणा कर दूं तो ये किसमें आ जाएगा, ये घंटे में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा। तो 0.75 गुणा 60, तो यहाँ पर भाग में 100 आ जाएगा, जब पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 गुणा 60 बटे में 100। 25 से काट लो तो 25 तिया 75 और 25 4, और ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा 15 बार, तो 15 तिया 45 यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या निकाला, दूरी निकाली। कैसे निकाली कि 8:30 पर जो पाठ्यांक था वो इतना बता रहा था, 8:50 पे इतना बता रहा है, यानी 20 मिनट में इसने इतनी दूरी तय की है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमने अंतर निकाल दिया, वो कितना आया, 15 किलोमीटर, यानी कार ने 20 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी तय की है। समय हमारे पास दिया हुआ है 8:30 से लेके 8:50, तो इन दिनों के बीच का गैप कितना है, 20 मिनट का। फिर हमने सूत्र लगाया, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 15 किलोमीटर थी, समय 20 मिनट था, तो इसका जो उत्तर आएगा किसमें आएगा, किलोमीटर प्रति मिनट में। फिर हमें किसमें निकालना है इसको, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमने क्या कर दिया, 60 से गुणा कर दिया, क्योंकि 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा। तो कितना जवाब आ गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। समय कितना दिया हुआ है, 15 मिनट। तो इधर लिख लेते हैं, समय बराबर 15 मिनट। ठीक है, और साइकिल की चाल कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसको भी सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 15 गुणा 60, ये कितना हो जाएगा, 15×90 यानी 900 सेकंड। कितना हो जाएगा, 900 सेकंड। अब चाल कितनी दी हुई है, चाल दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब चाल हमारे पास कितनी दी हुई है,
2 मीटर पर सेकंड, और समय कितना दिया हुआ था 900 सेकंड। ठीक है, तो 900 का जब 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1800 मीटर, यानी कि 1800 को जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1.8 किलोमीटर। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। बिल्कुल सरल है। समय था वो मिनट में था, लेकिन यहाँ पर चाल सेकंड में दी हुई है, तो हमने समय को भी किस में बदल दिया, सेकंड में। फिर दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो कितना आया 1800 मीटर, और 1800 मीटर को हमने किस में बदल दिया, मीटर, किलोमीटर में, तो कितना आ गया 1.8 किलोमीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित स्थितियों में गति के लिए दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाइए। पहला बता रहा है नियत चाल से गति करती कार। ठीक है, हमें किसके बीच में ग्राफ बनाना है, समय और दूरी के बीच में। तो देखो, समय और दूरी के बीच में, तो सबसे पहले कुछ इस तरह बना लेते हैं हम। एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हम मान लेते हैं समय है एक्स अक्ष पे। ठीक है, आपका समय इधर है, एक्स अक्ष पे बढ़ रहा है, और आपकी जो दूरी है वो कहाँ बढ़ रही है, दूरी वाई अक्ष पे बढ़ रही है। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है, नियत चाल, यानी स्पीड एक जैसी है हमेशा। जब स्पीड एक जैसी है तो समान समय में समान दूरी तय होगी। यानी पहले 10 मिनट में समझ लीजिए 1 किलोमीटर चल रहा है, तो अगले 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर चलेगा। क्यों? क्योंकि चाल कैसी है, स्पीड फिक्स है। तो जितना समय उसको बराबर दूरी तय करने में क्या लगेगा, हमेशा एक जैसा समय लगेगा। जैसे पहले 1 किलोमीटर में कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, फिर अगले 1 किलोमीटर में भी कितना लगेगा, 10 मिनट, अगले 1 किलोमीटर में भी कितना लगेगा, 10 मिनट। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड एक जैसी है, तो समान समय में समान दूरी तय होगी। तो इस स्थिति में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, बिल्कुल एक सरल रेखा बनेगा, ऐसा सीधा। ठीक, ये इस तरह ग्राफ बन जाएगा पहले का। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरा क्या दिया हुआ है, सड़क के किनारे खड़ी हुई कोई कार। अब देखो कोई कार खड़ी है तो मतलब उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, वो तो विराम अवस्था में है। और जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका ग्राफ बिल्कुल सीधा बन जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये जैसे ग्राफ है, तो इधर आप लिख लोगे समय, केवल समय में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, लेकिन दूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा। ये एक्स है, ये वाई, इधर भी ये एक्स और ये वाई, तो ये हो जाएगा दूसरे का ग्राफ। जब कार गति कर रही होगी एक नियत चाल से तो एक सरल रेखा बनेगी, और जब कार खड़ी है विराम अवस्था में है तो किसी भी प्रकार का कोई ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि केवल समय में वृद्धि होगी लेकिन दूरी के मान में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, सही है, ख। अगला है चाल का मूल मात्रक क्या है। आप सबको पता है चाल का मूल मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। क्या है, मीटर प्रति सेकंड। फिर दिया हुआ है कोई कार 40 किलोमीटर की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो हमें क्या निकालनी है, हमें दूरी निकालनी है। तो दोनों स्थितियों में जब हम अलग अलग दूरी की गणना कर लेंगे, पहले देखो पहले कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है, और समय कितना है 15 मिनट। तो देखो दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल दी हुई है 40, लेकिन समय किसमें दिया हुआ है, मिनट में। तो घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट गया, तो 15 का कितना हो गया 30, 60 बटे में 6, यानी कि 10 किलोमीटर। ये पहले की दूरी आ गई इस वाली स्थिति के लिए। फिर बाद में बोल रहा है वही दूरी निकालनी है। अब की बार चाल कितनी है 60 किलोमीटर, और समय कितना है 15 मिनट। समय तो सेम टू सेम है, तो 15 बटा 60, तो 60 से 60 कट जाएगा, कितना बचेगा 15 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, पहले दिया आया था 10 किलोमीटर, अब आया है 15, तो कुल दूरी 10 + 15 यानी कि 25 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर। आपका जवाब सही होगा दूसरा। ठीक, चलिए आगे दिया हुआ है, मान लीजिए संलग्न चित्र में दर्शाए गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए हैं। ठीक है,
इन फोटोग्राफों में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है, तो तीव्रतम कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो बिल्कुल सरल है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। ठीक, दूरी कितनी है? दूरी 100 मीटर है और समय कितना है? समय 10 सेकंड है। तो यहां से चाल कितनी आ जाएगी? चाल आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सरल था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, संलग्न चित्र में दो वाहन ए और बी की गति के दूरी समय ग्राफ दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? बताना है कि कौन सा वाहन तेज गति से चल रहा है। तो देखो चित्र को अगर हम ध्यान से देखें तो जो वाहन ए है उसके लिए जो ढलान है वो वाहन बी की अपेक्षा अधिक है। क्यों? देखो एक ए के लिए ये वाला ढलान है, यानी ये वाला रेखाखंड है, और बी के लिए और ए के लिए ये वाला रेखाखंड है। तो अगर हम बात करें समय ग्राफ के ढलान की कि किसमें ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो ए के मान में क्या हो रही है? ज़्यादा वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। देखो तभी तो इसका ग्राफ ऊपर की ओर बन रहा है, ये कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वाहन ए की स्पीड वाहन बी की तुलना में ज़्यादा है, यानी ए ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, तभी उसका समय दूरी ग्राफ तेजी से क्या हो रहा है? ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में से कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है? जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। तो देखो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, इसमें देखो पहले वाले में सीधा ग्राफ बन रहा है, मतलब नियत चाल से चल रहा है। दूसरे वाले में भी सीधा बिल्कुल ग्राफ बन रहा है, यानी नियत चाल है। तीसरे में भी एकदम सरल आरेख है, यानी एकदम नियत चाल है। लेकिन चौथे में एकदम नियत चाल है, लेकिन तीसरा देखो, तीसरे में एक सरल रेखा नहीं बन रही है। ठीक है, जो समय और दूरी ग्राफ है उसमें बार बार क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ 3 में ट्रक की चाल नियत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 13 के अभ्यास के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।